और जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, हमने बात किया था ASIS सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आज हम बात करेंगे उन्हीं सर्टिफिकेशन को करने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो लैपटॉप पर चलते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सेक्रेड सोल्जर पर। और पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए या पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सर्टिफिकेशंस जो कि हम ASIS से ले सकते हैं और उसके कॉस्ट फैक्टर के बारे में, हमें कितना पैसा उसमें डालना पड़ेगा या कितना हमें अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। APP, PCI, PSP और CPP ये 4 सर्टिफिकेशन है जो हम ASIS से कर सकते हैं। टेबल में आप देख सकते हैं हमें कितना सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए। सिक्योरिटी डोमेन का ब्रैकेट में वो नंबर्स हैं जिसमें आपको APP अगर आपके पास है तो आपको कितना सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए। सेम कितने स्टडी डोमेन है। APP में 4 डोमेन है, PCI में 3, PSP में 3 और CPP में 7 स्टडी डोमेन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125, 140 और 225। 25, 15, 15, 25 ये 4 वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके स्कोरेबल नहीं है, पर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन स्कोरेबल है कौन से नहीं। तो आपको अपेरेंटली 125, 140 और 225 क्वेश्चन ही अटेंड करने पड़ेंगे इन रेस्पेक्टिव फील्ड्स। अब बात करते हैं दोस्तों सर्टिफिकेशन प्रोसेस की। कैसे हम सर्टिफिकेशन के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा ASIS की साइट पर जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करने के बाद आपको 2 से 3 वीक का टाइम देना है रिवर्ट उनका आने के लिए। आपको वेट करना पड़ेगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ शेयर करने हैं। आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका रेज्यूमे या CV विच इज़ शोइंग योर वर्क एक्सपीरियंस अलाइन टू दी डोमेन्स। अगर आपको PCI या PSP देना है तो आपको अपना CV में वो काम शोकेस करना है जिसमें आपको उसके रेस्पेक्टिव स्टडी डोमेन का नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ। 3 आपको रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी आपकी सर्विस इंडस्ट्री में और एक सुपरवाइजर का नाम जो आपकी एम्प्लॉयमेंट को वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका, जब आपके पास मेल आ गया कंफर्मेशन यस आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो गई है, नाउ यू कैन पे द फीस। तो आपको एग्जामिनेशन फ़ी देनी पड़ेगी जिसका लिंक आपको उस मेल में ही मिलेगा, विच वेरीज फ्रॉम डिफरेंट सर्टिफिकेशंस और मेंबर्स को डिस्काउंट भी मिलता है। ओके, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उसके बाद फीस पे करने के बाद अपना प्रोमेट्रिक सेंटर पे जाके साइट पर जाकर अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। आजकल इन द कोविड टाइम्स आप अपना एग्ज़ाम घर पर भी दे सकते हैं। रिमोटली प्रोक्टेड एग्ज़ाम प्रोविज़न उसमें दिया गया है। एग्ज़ाम से पहले आपको 15 मिनट ओरिएंटेशन के दिए जाएंगे और उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम के बाद सर्वे भी होगा। दोस्तों याद रखिए, ओरिएंटेशन आपके एग्ज़ाम को स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। और सर्वे आपको करना ज़रूरी है, इसके बिना आपका एग्जामिनेशन सबमिट नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये 2 पॉइंट्स के बारे में। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको सेम टाइम एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगी आपको। और फिजिकल सर्टिफिकेट में टेक 2 से 3 महीना उसमें लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, आप जहां एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप इंडिया में दे रहे हैं तो जनरली 2-3 महीना लगता है। अगर आप US और कनाडा में देंगे तो आपको मे बी विद इन ए मंथ आपको मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस स्ट्रक्चर की। जैसे कि आप देख सकते हैं APP एग्ज़ाम फीस आपको $200 पे करना पड़ेगा। जो ASIS में मेंबर हैं उनके लिए $200 और जो नॉन मेंबर हैं उनको $350 पे करना पड़ेगा। सेम वे फॉर PSP आपको मेंबर्स को 335 और नॉन मेंबर को 485। और PSP और CPP सर्टिफिकेशन के लिए भी सेम काउंट ऑफ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। गॉड फॉरबिड्स अगर आप डिज़ायर्ड स्कोर नहीं पा पाते हैं तो आप अपना रीटेस्ट बुक कर सकते हैं विद इन 90 डेज। तो आपको रीटेस्ट का फीस $225 फिर से पे करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि आप जिस दिन से आपको एग्ज़ाम का कंफर्मेशन मेल आ जाएगा उसके बाद से 2 साल तक आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक आपका फर्स्ट टेस्ट और 2 आपके रीटेस्ट हो सकते हैं
2 टेस्ट के बीच का गैप मिनिमम 90 डेज होना चाहिए। इट मीन्स अगर आपने अगस्त में टेस्ट दिया है और इफ़ यू डोंट अचीव द क्वालिफाइंग स्कोर, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद ही अपना रीटेस्ट दे पाएंगे। अगर उसके बाद भी नहीं दे पाते, आपका क्वालिफाई होता है, तो उसके 3 महीने के बाद ही आप अपना सेकेंड रीटेस्ट अटैम्प्ट दे पाएंगे। अगर तीनों एग्जाम आप दे देते हैं फिर भी नहीं होता है, देन यू हैव टू पे द फुल एग्जामिनेशन फीस वंस अगेन। ओके, और एक बार आपका सर्टिफिकेशन एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है, आपको कंफर्मेशन मेल आ जाता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड है 3 साल के लिए, जिसके लिए आपको रीसर्टिफिकेशन करना पड़ेगा 3 साल के बाद। वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सक्सेसफुली 60 अपने CPE क्रेडेंशियल अचीव करें, या आप रीटेस्ट दें। CPE के लिए आपको क्या करना है, कौन कौन से जरिए हैं जिससे आप CPE कर सकते हैं, लाइक मेंटरिंग से आप CPE अचीव कर सकते हैं, वेबिनार्स अटेंड करने से या ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने से। इसकी फुल डिटेल जानकारी आपको साइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। और दोस्तों, रीसर्टिफिकेशन एग्जाम की फीस $85 है, जो आपको पे करनी पड़ेगी हर 3 साल में। अब बात करते हैं हम मेंबरशिप की। जैसा कि आपने देखा कि मेंबरशिप के डिस्काउंट आपको एग्जामिनेशन के दौरान मिलते हैं, और मेंबरशिप के और बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे आपको फ्री वेबिनार्स भी मिलेंगे, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं अपने लोकल चैप्टर में, आपको लोकल चैप्टर में मेंबरशिप मिल जाएगा, और वहाँ पे होने वाले इवेंट्स और सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, और साइट पर जाकर आप अपने फ्री वेबिनार्स को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेंबरशिप फीस है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में $195, जिसमें आपको $20 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वन टाइम एप्लीकेशन फीस, और एमर्जिंग मार्केट में आपको $100 देने हैं, और एमर्जिंग मार्केट 2 में आपको $75 देने हैं। दोस्तों, इंडिया एमर्जिंग मार्केट 2 का पार्ट है, तो आपको ध्यान दीजिएगा $75 ही मेंबरशिप फीस देनी है। ये अगर आप अपनी मेंबरशिप 1 जनवरी से 30 जून के बीच में अगर बुक करते हैं तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप 1 जुलाई के बाद स्टार्ट करते हैं तो आपको हाफ ईयरली मेंबरशिप मिलेगी, जिसमें आपको डेवलप कंट्री में $97.5, एमर्जिंग मार्केट में 50 और एमर्जिंग मार्केट 2 में $37.5 आपको पे करने पड़ेंगे। रेगुलर मेंबरशिप दोस्तों स्टार्ट होता है जब दिन आप मेंबरशिप का फीस पे करेंगे, तब से लेकर उस साल के 31 दिसंबर तक आपका मेंबरशिप वैलिड है। हाफ ईयरली मेंबरशिप आपका जिस दिन आप H2 या सेकेंड हाफ में आप जिस दिन आप मेंबरशिप लेंगे, लाइक अगर मैं अगर आज लेता हूँ अगस्त में, तो मेंबरशिप मेरी 31 दिसंबर को डिसॉल्व हो जाएगी। देन आप अगले साल फिर मुझे मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट टाइम मेंबर बन रहे हैं वो नवंबर में दे गिव यू अपॉर्चुनिटी टू टेक द मेंबरशिप, जिसमें आपका नवंबर दिसंबर का मेंबरशिप भी कवर हो जाता है, जो कि अगले साल के 31 दिसंबर तक वैलिड रहता है। दोस्तों, एक और मेंबरशिप है लाइफ टाइम मेंबरशिप। वो उन लोगों के लिए है जिनका एज 67 हो चुका है और जो रिटायर्ड हैं अपने सिक्योरिटी प्रोफेशनल से, जो कि एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम जिनका नहीं है और सिक्योरिटी प्रोफेशनल में रह चुके हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आपका पिछले 10 साल कंटिन्यूअस आपका मेंबरशिप लाइव मेंबरशिप होना चाहिए, और उस साल का भी आपका मेंबरशिप लाइव होना चाहिए। उसके बाद अगर आप $100 पे करते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप मिल जाएगा। देयर आफ्टर यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर द ईयरली मेंबरशिप पार्ट। तो दोस्तों, ये था कॉस्ट फैक्टर अबाउट दी ASIS सर्टिफिकेशंस। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे साथ। अगले वीडियो में हम और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ जिससे हमारे वेटरन्स को हेल्प हो। दोस्तों, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।